नुपुर शर्मा को निलंबित किए जाने पर मौलाना तौकीर रज़ा ने जेपी नड्डा का शुक्रिया अदा किया। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो 10 जून को प्रदर्शन होगा। कानपुर में हुई हिंसा के लिए पुलिस जिम्मेदार है। पुलिस एक तरफा कार्यवाही कर रही है। मैं सरकार या देश के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर रहा। मैं देश हित के लिए प्रदर्शन करूंगा। कानपुर में पकड़े गए हयात हाशमी से मेरी बात हुई थी। मैंने उससे मना किया था। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान की तारीफ की। मौलाना तौकीर रज़ा खान के प्रदर्शन को लेकर जिलाधिकारी बरेली ने बताया कि प्रदर्शन के बारे में हमको कोई भी लिखित सूचना नहीं है। शहर में धारा 144 लगी हुई है, इसका हम पालन करेंगे। किसी तरह की कोई भी गैदरिंग नहीं होने देंगे। आपसे जानना चाहेंगे, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई कर दी है, अब क्या कहना है इस पर आपका? मैं ख़ास तौर से जेपी नड्डा साहब के इस फैसले का स्वागत करता हूं और उन्होंने वक्त की ज़रूरत को महसूस किया और अपनी पार्टी की स्थिति साफ की और उन्होंने सीधे सीधे ये बात कही कि किसी के भी धार्मिक मामलात में दखल नहीं दिया जाना चाहिए और सर्वधर्म समभाव की बात उन्होंने की है। तो इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मुसलमानों की जो दिल आज़ारी की गई थी उसके ख़िलाफ़ अपनी पार्टी के लोगों पर एक्शन लिया, पार्टी से बरतरफ किया। मैं देख रहा हूं कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सदर ने भी अच्छा फैसला लिया और एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की जिसका स्वागत किया जाना बेहद ज़रूरी है। दूसरे मोहन भागवत जी का जो बयान आया उसकी भी सराहना की जानी चाहिए। ये अलग बात है कि आने वाला वक्त बताएगा कि वो अपने इस बयान पर कितने कायम हैं या कितने ईमानदार हैं, लेकिन जो चीज़ें सामने आई हैं उनकी तारीफ़ की जानी चाहिए और उनके मुबारकबाद पेश की जानी चाहिए। लेकिन हमारा सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास। आरएसएस ने कभी ये बात नहीं कही, भारतीय जनता पार्टी ने ये बात नहीं की। भारतीय जनता पार्टी का ये नारा नहीं था, सरकार का नारा था सबका साथ सबका विकास। सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, सरकार ने अभी तक अपनी पोजीशन साफ नहीं की है। सरकार ने अभी तक हमें ये नहीं बताया कि उनकी नीति सबका साथ सबका विकास की है या नहीं है। नुपुर शर्मा जैसी भाषा बोलने वाले, नवीन जिंदल जैसी भाषा बोलने वाले और भी बहुत से लोग हैं, उन लोगों पर भी लगाम लगाई जानी चाहिए और मैं समझता हूं कि इस फैसले के बाद उन लोगों पर लगाम लग गई। लेकिन सरकार को जो फैसला करना चाहिए था, इनको सज़ा दी जानी चाहिए थी, इनकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए थी, वो गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी तक ये चिंता का विषय है, गिरफ्तारी होना चाहिए। हमारी मांग गिरफ्तारी की थी। नड्डा जी ने आधा काम तो हो गया है, आधा अभी बाकी है। नड्डा जी ने जो किया है उसका स्वागत है और अभी सरकार का काम बाकी है। सरकार को अपना काम करना चाहिए और मैं समझता हूँ 10 तारीख में अभी कई दिन है, 10 तारीख तक मैं समझता हूँ, इसलिए हमें किसी को सज़ा नहीं देनी है कि मैं इसे अपनी हार या जीत में नहीं लेता। मैं ये कहता हूँ कि ये देश हित में हुआ है, देश के लिए अच्छा हुआ है, मेरी जिम्मेदारी है तारीफ़ करना। सरकार को भी देश हित में फैसला लेना चाहिए और ऐसे सभी लोगों को, वो चाहे मुसलमानों में हो, हिंदुओं में हो, कहीं भी हो, ऐसे सभी लोग जो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं या धार्मिक जज्बे को ठेस पहुंचाते, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रोफेसर रतन लाल को गिरफ्तार किया गया था जबकि उन्होंने इतनी ख़राब भाषा भी नहीं बोली थी जितनी ख़राब भाषा इन लोगों ने बोली।
तो प्रोफेसर रतनलाल अगर गिरफ्तार किए जाते हैं तो नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी में क्या बाधा है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और बताना चाहिए कि सरकार की क्या सोच है और किस लाइन पर वो काम करना चाहते हैं। सब ये जानना चाहेंगे कि बरेली में क्या धारा 144 लगी है, कर्फ्यू लगा है, क्या स्थिति है? नहीं, धारा 144 लगाई गई है। देखिए, सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं चल रही हैं, चौबारी मेला आने वाला है और हम समय समय पर धारा 144 लगाते रहते हैं। कोई कर्फ्यू नहीं लगाएगा। कर्फ्यू लगाना मतलब जो भी ऐसा लोग कर रहे हैं वो भ्रम पैदा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, क्या ये 10 तारीख को तौकीर मियाँ जुम्मे के दिन बड़ा प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं? पिछली बार भी प्रदर्शन किया था तो हजारों की भीड़ इकट्ठी हुई थी, इस बार भी कर रहे हैं, उसको लेके क्या तैयारियां हैं? देखिए, जैसा आपको मैंने बताया, धारा 144 प्रवर्तित है, जिसमें बिना परमिशन कोई गैदरिंग अलाउड नहीं है। और आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है, हमारे पास ऐसी कोई सूचना लिखित रूप से उनके द्वारा या उनके किसी व्यक्ति द्वारा नहीं दी गई है और हम 144 का अनुपालन कराएंगे।